आज हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम ज़मीन पर कोई चटाई या पॉलीथीन जो हमारी गर्मी की कुछ चालक होती है उस पर रख के बैठ जाते हैं। वैसे तो पार्क में प्राणायाम करना सर्वोत्तम रहता है, परंतु इस समय लॉकडाउन के कारण हम इसको बालकनी पर भी कर सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। इसमें हम झटके के साथ सांस छोड़ेंगे, सांस स्वतः अपने आप अंदर आएगी। रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, और ध्यान हमें सांसों पर केंद्रित करना है। अगर जो थक जाते हैं तो 5-10 सेकंड रेस्ट ले लें, फिर दोबारा करें। इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट रोज करें। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम के बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और दोनों फेफड़े सांस से भर लेते हैं और झटके के साथ हम सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ने में बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है। पीठ और रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी, गर्दन भी बिल्कुल सीधी, और ध्यान सांसों पर केंद्रित। लंबी गहरी सांस भरना है और उसको हमें लंबी गहरी छोड़ना है और थोड़ा सा हमारा मतलब फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाने चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा सा सांस लगाने में जोर लगाना है, परंतु अगर जो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, बीपी के मरीज हैं, तो सांस को छोड़ते समय भी हमें गति बहुत धीमी रखनी है। हम इसको सामान्य गति से करते हैं। इस क्रिया को प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट जरूर करना है। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम अग्निसार क्रिया करते हैं। लंबी गहरी सांस हम दोनों फेफड़ों में भरेंगे और झटके के साथ सांस खाली करेंगे। उसके बाद मूलाधार बंद लगाएंगे, गुदा भाग को अंदर सिकोड़ेंगे, जलंधर बंद लगाएंगे और पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। और उसके बाद पेट को आगे पीछे करेंगे। एक बार दोबारा करते हैं।
3-4 बार इस अभ्यास को करना है। उसके बाद हम अग्निसार क्रिया के बाद बाह्य प्राणायाम करते हैं। दोनों फेफड़ों में सांस लेंगे और झटके के साथ सांस छोड़ेंगे और 3 बंद लगाएंगे। सबसे पहले मूलाधार बंद, गुदा भाग को अंदर से सिकुड़ेंगे। उसके बाद जलंधर बंद, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और उसके बाद हम उड़ान बंद लगाएंगे और ये जो हमारा गला है उसको थोड़ा सिकोड़ते हुए अंदर की ओर खींचेंगे और चिन को हम ये अपने छाती से लगाएंगे और होल्ड करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हैं करने का प्रयास करें। अभ्यास के बाद आप निश्चित रूप से 30 सेकेंड और ज़्यादा अभ्यास से 1 मिनट तक आराम से सांस को रोक सकेंगे। बाह्य प्राणायाम के बाद हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस भरेंगे और झटके के साथ सांस छोड़ेंगे और पेट बिल्कुल खाली कर लेंगे। तो उसके बाद मूलाधार बंद लगाएंगे और जलंधर बंद लगाएंगे और गर्दन को सिकोड़ते हुए हम सांस लेंगे। थोड़ी हमारी घड़सड़ की आवाज आएगी। एक बार फिर करते हैं। लंबी गहरी सांस भरी और झटके के साथ छोड़ी, तीनों बंद लगाए और गर्दन को सिकोड़ते हुए सांस ली। रीढ़ की हड्डी सीधी और हमारी गर्दन भी बिल्कुल सीधी, ध्यान सामने की ओर केंद्रित। उज्जयी प्राणायाम करने के बाद हम कुछ देर अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं। अभी तक अब हम सुखासन में बैठे थे, अब हम कुछ देर वज्रासन में बैठ लेते हैं। दोनों हमारे पैर को मुड़ा और जो हमारा हिप्स है हमारे पंजों के ऊपर, दोनों पंजे जुड़े हुए। और अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए ये हमारा दाएं हाथ की नासिका बंद करते हैं और बाएं हाथ से लंबी गहरी सांस लेते हैं। उसके बाद ये 2 उंगलियों से हम बाएं हाथ की नासिका बंद कर देते हैं और दाएं नासिका से सांस छोड़ते हैं। जिस नासिका से सांस छोड़ते हैं उसी से दोबारा लंबी गहरी सांस भरते हैं। हमने बाईं नासिका से सांस छोड़ी और दोबारा उसी से भरेंगे। इसमें सांस हमें लंबी गहरी भरनी है, दोनों फेफड़े हमारे सांस से भर जाने चाहिए और उतनी ही हमें पूरी सांस छोड़नी है। इसमें सांस के हमारे लेने और छोड़ने की गति लगभग एक सी होनी चाहिए। ध्यान रखने बात यह है कि जिस नासिका से हम सांस छोड़ेंगे उसी से दोबारा लेंगे और इस क्रिया को अब लगातार करते हैं।
इस क्रिया को कम से कम 5 मिनट करते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। अब हम तीसरे आसन में पद्मासन में बैठ जाते हैं। वैसे तो तीनों प्राणायाम किसी भी तीनों या सारे प्राणायाम किसी भी आसन में बैठ के किया जा सकते हैं, सुखासन, वज्रासन या पद्मासन, परंतु हम बीच बीच में पोस्चर बदल लेते हैं जिससे तीनों ही स्थिति में बैठ सके। अब हमने पद्मासन लगा लिया है और उसके बाद हमने भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए ये हमारे जो दोनों कानों के छिद्र हैं उसको दोनों हाथों के अंगूठों से बंद कर लेंगे और ये हमारी 3 उंगलियां हमारे फोरहेड पे, 2 उंगलियां और बाकी 2 उंगलियों से अब हम आँख को बंद कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, दांत हमारे जुड़े हुए। लंबी गहरी सांस लेंगे और भैरव की ध्वनि करते हुए हम सांस छोड़ेंगे। थोड़ा सा दांतों में घर्षण भी होगा। इसमें लंबी गहरी सांस लेनी है और पूरी सांस छोड़ देनी है। सांस छोड़ते समय जब हम थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो भौरों की ध्वनि की आवाज़ सी होती है। एक बार और करते हैं। में जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों के ऊपर लास्ट में जब हम पूरा फेफड़े खाली कर रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ रहा होता है। इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम के बाद उद्गीत प्राणायाम करते हैं। इसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम की ध्वनि करते हुए सांस छोड़ेंगे। ओ को लंबा रखना है और उसके बाद माँ करना है, माँ बोलना है। और मैं इस बार करके दिखाता हूँ। गर्दन इसमें हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी भी सीधी और ध्यान हमारा सांसों पर केंद्रित। एक बार और करते हैं। इसमें सांस हमें पूरा छोड़ना है और लंबी गहरी सांस लेना है। ओम का नाद करना है। जितना आपकी ज़्यादा ध्वनि होगी तो थोड़ा और लंग्स पे प्रेशर पड़ता है।
प्राणायाम को कम से कम 3 बार जरूर करें और धीरे धीरे अभ्यास से ही आपका काफ़ी लंबा ओम का नाद हो सकता है। उसके बाद अंत में हम प्रणव प्राणायाम करेंगे। बहुत धीमी धीमी गति से सांस लेना है और बहुत धीमी गति से सांस छोड़ना है। जब हम सांस पूरी खाली कर देते हैं तो धीरे धीरे सांस लेना बड़ा कठिन होता है और यही इस प्राणायाम की विशेषता है। लंबी जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपका 1 मिनट में 1 या 2 सांस के लेवल तक भी आप पहुंच जाते हैं। मैं करता हूं। बहुत धीरे सांस लेंगे, आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर जो आपके नाक के आगे एक दिया भी रख दिया जाए तो उसकी रोशनी नहीं हिलनी चाहिए और धीरे धीरे ही सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे ही सांस लेंगे। ध्यान हम सांसों पर केंद्रित करेंगे। गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी। ये हमारा प्राणायाम में बहुत अच्छी मेडिटेशन एक्सरसाइज भी है, जिसको आप 5 मिनट जरूर करें। आप ये प्राणायाम करेंगे, रोज नियमित रूप से करेंगे। वैसे तो सामान्य दिनों में आप पार्क में या खुली जगह पे प्राणायाम करें। सर्वोत्तम समय इसमें सूर्योदय से करीब 1 घंटे पहले का रहता है, परंतु अभी आजकल लॉकडाउन के कारण चूँकि पार्क में जाना अलाउड नहीं है, तो आप इसको अपने घर की बालकनी में भी बैठकर कर सकते हैं, जहां आपको स्वच्छ हवा मिल रही है। मैंने आपको ये प्राणायाम अपने घर की बालकनी में ही करके दिखाए हैं। मेरी आशा है कि आप लोगों को इस प्राणायाम से लाभ होगा। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ये प्राणायाम, ये जर्नी फ्रॉम प्राणायाम टू कैलाश मानसरोवर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।